आशु पाठी ने अपने कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मिलन समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। मौके पर आशु के नेता सुदेश कुमार महतो ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नजर आए। सुदेश कुमार महतो ने एक बार फिर से सरकार को ललकारते हुए कहा कि जिस उम्मीद जिस आकांक्षाओं के साथ राज्य की जनता ने दोबारा हेमंत सरकार को मुख्यमंत्री के सत्ता पर बैठाया है, उस पे सरकार काम नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि जिस वादे के साथ हेमंत सरकार ने सत्ता में वापस आई है, जनता उस वादे को पूछ रही है। जनता ये पूछने के काम कर रही है कि अब तक हेमंत सरकार ने जो वादा किया था उन वादों को क्यों नहीं निभा रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे मिलन समारोह में आशु के नेता सुदेश कुमार महतो कहते हुए नजर आए, कार्यकर्ताओं के बीच में दम भरते हुए नजर आए। तो मौके पर क्या कुछ कह रहे, चलिए हम आपको सुनाते हैं। पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का भी इस मंच में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज विभिन्न राजनीतिक अनुभव को संजोकर एक लंबे समय तक छात्र जीवन में राजनीति करने वाले छात्रों का एक समूह विभिन्न जिले से आज पार्टी में शामिल हुआ है। इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पहले भी राजनीति में लोगों का आना और लोगों का जाना समय बहुत मायने रखता है। ऐसे समय में जब संघर्ष की बातें और चर्चाएं पार्टी के अंदर हो रही है, जब राज्य के अंदर में पुनर्निर्माण की चर्चाएं चल रही है, जब संघर्ष की बारी आ रही, जो लोग सामने और साथ खड़े हो रहे हैं, ये संघर्ष को स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं। मैं इनका इसीलिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। दूसरा कि जिन लोगों को राजनीति के केवल सरकार के होने का और सरकार के साथ चलने की आदत लगी हुई है, उन लोगों का निश्चित रूप से वर्तमान कार्यक्रमों में मन नहीं लगेगा। वो निश्चित रूप से अपना ठोर, अपना रास्ता खोजेंगे। ये चरित्र है, ये एक कैरेक्टर है जो हमेशा राजनीति में आपको दिखाई देता है। जो सरकार पोष लोग होंगे वो इस तरह की आदत के लोग होते हैं, वो निश्चित रूप से इस तरह का आचरण में रहेंगे। और कुछ स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार वर्तमान समय में मौन है। आशु की क्या कुछ स्टैंड रही कि आगामी 1 तारीख से विधानसभा सेशन प्रारंभ? ये सरकार और सरकार के लोगों का चेहरा दिखाना ही आशु का सबसे बड़ा विषय होगा, क्योंकि जिन विषयों को लेकर पिछले 6 साल से, आज नहीं जब सरकार में आने की बात रही 2019 में, जिन विषयों को और जो सपना दिखाया गया कि भाई लोकल गवर्नमेंट आएगी, लोकल लोग नेतृत्व करेंगे, संघर्ष से आई पार्टी नेतृत्व करेगी, जब ये विषय सामने आया तो लोगों का एक विश्वास भी साथ आया। और उस विश्वास में सबसे बड़ा विषय, जो विषय आप कह रहे हैं, ये नीतियां बनेंगी, स्थानीय नीति बनेगी, रोजगार के लिए नियोजन नीति बनेगी। ये नीतियां बड़ा ही बड़े प्लेटफॉर्म में इनको लोगों को परोसा गया था। आज 6 साल बाद वही सरकार सामने खड़ी है और वही उनका बोला हुआ शब्द इस राज्य के लोगों के प्रलोभन में दिया हुआ उनका कोई भी आश्वासन उन्हीं को काटेगा, यही तैयार है। ये विश्वविद्यालयों में जो नियुक्ति का मामला है, पहले राज्यपाल उसमें करेंगे और तमाम चीजों पर वो कंट्रोल करेंगे। एक तरफ को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक करवाया। ये इसको मैं प्रशासनिक सुधार के रूप से नहीं देख रहा हूँ। कभी कभी गवर्नमेंट इस तरह से निर्णय लेते हैं कि प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक है। ये प्रशासनिक सुधार के विषय नहीं है, बल्कि नीतिगत रूप से लोग ये समझ रहे हैं कि जो पौराणिक जो व्यवस्था थी, जो एक व्यवस्था चली आ रही लंबे समय से कि विश्वविद्यालयों में और इन पदों पर नियंत्रण सीधे तौर पर राज्यपाल जी का होगा, वहां से इन चीजों का निर्णय आएगा। कहीं ना कहीं ये दो विचारधारा का सरकार होने से उनको ये लग रहा है कि हम अपनी विचारधारा को शायद पूर्ण रूप से या अपने लोगों को पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये खेल खेला जा रहा है। ये कोई राज्य के अंदर शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने का पहल नहीं है। राज्य के अंदर जो नई शिक्षा प्रणाली भारत सरकार की आई है, यथावत रूप से उससे प्रारंभ करने के अभी कोई काम शुरू नहीं हुए। उसके आप देख सकते हैं कि जिस रूप से विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक में जो पाठ्यक्रम है
वहां जो गुणात्मक रूप से सुधार आना है, जो काम करने हैं, वहां पर उन्होंने उस पे रुचि नहीं दिखाई। रुचि दिखा रहे हैं कि पद पे कौन बैठेगा, शायद यही लालसा ये निर्णय लेने के लिए सरकार को बाध्य किया है। ये आप बार बार कह रहे हैं कि 6 साल सरकार का 6 साल, ये तो पार्ट 2 के नाम से जाना जा रहा है और कह रहे हैं कि उसी के अनुसार से आकलन होना चाहिए। क्या आप अभी जो सेकेंड सरकार का गठन हुआ उसका आकलन कैसे कर पा रहे हैं कि सरकार कितना फर्म है अपने इरादे को लेकर, अपने मैनिफेस्टो को लेकर? भाई ये लगातार साल है, इसलिए मैं इसको गिनती कर रहा हूँ, वरना टोटल गिनती करेंगे तो इनका नेतृत्व सबसे बड़ा है इस राज्य के अंदर में। 5 बार ओथ ले चुके हैं और काम करने के लिए जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट पीछे छूटता जा रहा है। और ये सरकार 3 महीने में 0 खर्चा है, इस वित्तीय वर्ष का 3 महीने में 0 खर्चा है, यही है सरकार की उपलब्धि। सरकार एक बेसिक, आप कुछ भी नहीं करोगे तो जब राष्ट्रपति शासन किसी कारणवश लगता है तो भी गवर्नमेंट काम करती है, पदाधिकारी काम करते हैं, योजना चलते हैं। लेकिन जब कोई चुनी हुई सरकार काम करती है तो उसमें उसके निर्णय, उसके कमिटमेंट झलकते हैं, दिखाई देते हैं। वो रिफ्लेक्ट यहाँ पर कहीं पर भी इनके निर्णय पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात आप लोग को लगती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई महीने, लगभग 1 महीने से अपने पिता के इलाज में व्यस्त, आप लोगों को कहीं ये फील होता है कि आप लोगों ने 25 साल में उस व्यवस्था को नहीं ला पाए? एक मुख्यमंत्री जाकर इलाज कराता है बाहर, तो आप लोगों की क्या दुर्दशा होगी और आप लोग कहाँ से स्वास्थ्य सुविधा पाते? मुझे लग रहा है ये मीडिया का बेहतर काम होगा। हम कहेंगे तो विपक्ष कह रहा है, हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे तो लोग कहेंगे मीडिया कह रही है, मीडिया आकलन कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी भूमिका सबसे बड़ी है, मीडिया इसका आकलन करे कि स्वास्थ्य सुविधा में हम कहाँ हैं, क्या रूप से हैं, किस रूप से हम काम कर रहे हैं, कि हम अपने लोगों को अपने परिवार में विश्वास नहीं कर पा रहे। तो इलाज होना है, इलाज के लिए जाना कोई गलत नहीं है और रहना चाहिए, बेटे के रूप में एकदम से होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि मेरी जवाबदेही बड़ी है, मैं पूरे राज्य के लोगों का इलाज का दायित्व तो मेरे कंधे में, उसका ध्यान। देखिए, सरकार शराब को लेकर युवा ज्वाइन किए हैं, ये लोग पहले एबीवीपी में भी थे। इन लोगों का शुरू से जो ट्रैक है वो तो आपको स्पष्ट ही होगा कि सबसे ज्यादा क्राइम जो हो रहा है राज्य में यूथ कर रहे हैं। तो सरकार एक तरफ दारू दुकान का घंटा खुलने का 11 बजे रात तक कर दी ताकि राजस्व आए। आपको क्या लगता है सरकार को कैसे बैलेंसिंग करना चाहिए, राजस्व को लेकर या यूथ के फ्यूचर को? मैं सरकार को सुझाव देने के लिए तो अभी नहीं कि मैं उनको सुझाव दूं, लेकिन सरकार को ये निर्णय लेना है, उनके लोगों को निर्णय लेना है कि कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे एक उद्घोषक, अभी एक साथी ने इसी मंच से सरकार के बारे में और सरकार के इस नीति के बारे में उल्लेख किया है। लोग भी समझ रहे हैं प्राथमिकता क्या है, और बड़ा ये संजोग है कि ऐसा ही व्यवस्था इस राज्य के अंदर में अपनाई जाती है। और आज देखो एक बड़ा लिस्ट है, उस संदर्भ में छत्तीसगढ़ से यहाँ तक का एक जांच चल रहा है, और किस लेवल में जांच का दायरा है, किस लेवल में लोग लगे हुए थे, वो आप समझ रहे हैं सारी चीजों को। इसको बेहतर रूप से रोज लिखित हो रहा है, लोग उसके बारे में जान रहे हैं। उसके बाद ये नीतियां आ रही है, नई नीति क्या करेगी, कितना राजस्व राज्य के लिए इकट्ठा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये राजस्व का हिस्सा सरकार का आम लोगों के लिए या किसके लिए, ये फिर से आप देखेंगे एक हिस्ट्री, एक इतिहास आपके सामने खड़ा है। शराबबंदी बिहार में हुआ तो आसिफ पाटिल ने उसको आत्महत्या बहुत अच्छा फैसला बताया, राज्य में कुछ हो नहीं रहा तो क्या आप आंदोलन वगैरह करेंगे? ये नीतिगत निर्णय है, ये नीतिगत निर्णय है, जब करना होगा तो देखा जाएगा इन विषय पर। और कुछ इरफान अंसारी जी मंत्री हैं खाद्य आपूर्ति, उन्होंने कहा है कि धान की जो खरीद होती है उसकी एक साल जिस समय खरीद होगी एक मुफ्त पैसा उसी समय दे दिया जाएगा। क्या लगता है अब तक जो धान खरीद की स्थिति थी और आगे जो घोषणा कर रहे हैं? भाई इरफान भाई का तो कहना, क्या कहना, उनके रोज स्टेटमेंट नहीं आते। इरफान भाई कृषि मंत्री है, खाद्य आपूर्ति में उनको संरक्षित करना, सुरक्षित रखना, बंटवारा, ये सारा उनके जिम्मे है। आजकल राजनीति में स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, तो आप समझ सकते हैं किनका विभाग किनको जवाब देना है, क्या है, मैं नहीं जानता। आप देख लो ये ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर कोई बयान देने के लिए और छापने और छपाने के लिए कोई शर्तों का या फिर नियमों का
या फिर जवाबदेही, ये तीनों चीज एक साथ नहीं है भाई।